सिय लखन जेहि विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब वारि विलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सिलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरजु धरहि कुसमय विचारी। लखि सिय लखनु विकल होई जाई, जिमि पुरुष अनुसरस परिछाई। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपालु भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहि लखनु अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 141। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। श्री भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान करके सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझ करके धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देख करके कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर के लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी सची के और पुत्र जयंत सहित बसता है।